हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए आज हम 3.5 प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग को करते हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरण के यू में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। द्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, तो ग्राफ के रूप में प्रतिशत करती हुई रेखाएं बनती है और बीजगणित रूप में अद्वितीय रूप से अनेक, ठीक है, अद्वितीय हल होता है। A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और B1/B2 बराबर होता है C1/C2 के। संपाती रेखाएं होती है ग्राफ के रूप में, बीजगणित रूप में अपरिमित रूप से अनेक हल। A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, B1/B2 बराबर नहीं होता C1/C2 के। समांतर रेखाएं होती है बीजगणित रूप में और ग्राफीय रूप में, और बीजगणित रूप में कोई हल नहीं होता। ठीक है, अब हमें अद्वितीय हल कह रखा है। ठीक है, तो अगर हमारा A1/A2 बराबर नहीं है तो B1/B2 के, तो हम अद्वितीय यानी कि ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए दे रखा 2x प्लस के y बराबर के 5, 3x प्लस के 2y बराबर के 8। ठीक है, 2x प्लस के y बराबर 5 समीकरण 1 और 3x प्लस के 2 बराबर 8 समीकरण 2। दिए गए समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0, ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0, इसे हम a1 b1 c1 मान लेंगे और इसे मान लेंगे a2 b2 c2। ठीक है, अब देखिए x की जगह x है और a की जगह क्या है 2। ठीक है, अब हम ये बराबर से पहले था c, यानी कि हमारा ये जो समीकरण है उसे भी बराबर से पहले लिया ना था हमने, तो ले लिए। देखिए हमने -5 और -8 आ गया क्योंकि बराबर से पहले ले रहे हैं। अब a1 क्या है हमारा, x की जगह x है और a की जगह क्या है 2, तो a1 हमारा 2 होगा और प्लस यानी कि y की जगह y है और b की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। b1 क्या हुआ 1, c1 यानी कि c1 क्या है हमारे पास 5 है तो -5 आएगा। a2 x की जगह x है और a की जगह क्या है 3, तो ये 3 हो गया b2। y की जगह y हो और b की जगह क्या है 2 है। ठीक है, c2 -8 है। अनुपात रूप में A1/A2 2:3, B1/B2 A/2, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/2 के। अतः दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल ठीक है। अब ब्रज गुणन विधि से, ठीक है, ब्रज गुणन विधि से तो x b1 b2 यानी कि अभी से क्रॉस गुणा कर देंगे। b1 का हम गुणा करेंगे c2 से और b2 का गुणा करेंगे c1 से। यानी कि देखिए यहाँ से शुरू इसमें ऐसे करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये हमने वैसे ही किया, पहले b को लिया, फिर c को, फिर a को, फिर b को, तो ये ले लिया। अब इसके हम क्रॉस गुणा कर देंगे तो देखिए b1 का c2 से गुणा किया है माइनस b2 का c1 से गुणा किया है बराबर x, y/c1 का गुणा किया है a2 से माइनस c2 का a1 से बराबर 1। ठीक है, a1 का गुणा किया है b2 से माइनस a2 का गुणा किया है b1 से, x बराबर, अब इनका मान रख देंगे हम। ठीक है, तो यानी b1 का मान था 2 गुणा c2 का मान था -8, ठीक है, माइनस b2 का 2 माइनस गुणा 5। ठीक है, c1 का -5 था बराबर y/5 यानी कि c1 का मान था -5 गुणे 3, a2 का मान था 3, ठीक है, माइनस c2 का मान था -8 गुणा a2 का मान था 10। ठीक है, अब a2 का मान था 2, 1 बराबर, ठीक, बराबर 1 बटा a2 का मान था 2, b2 का मान था 2, ठीक है, माइनस के A2 का मान था 3 और गुणा B1 का मान था
1। ठीक है, तो देखिए ये 1 है तो 8 है कम, माइनस का 8 माइनस और 5 दूना 10 माइनस का 10 बराबर y बटा 5 तेई 15 यानी कि माइनस का 15 माइनस 8 दूना 16 माइनस का बराबर 1 यानी कि 2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3। ठीक है, तो माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 10 y बराबर y बटा माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस होता है तो 16 प्लस का 16 और 1 और 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, x बटा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो देखिए माइनस और प्लस माइनस होता है तो 10 में से 8 गया तो x बटा 2 बराबर y और माइनस प्लस माइनस तो यानी कि 16 में से 15 गया तो 1 और 1 बटा 1। अब हम x में 1 बटा 1 का मान रखेंगे और y में भी 1 बटा 1 का मान रखेंगे। x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, अब y बटा 1 बराबर 1 बटा 1। अब यहाँ पे क्रॉस गुणा कर देंगे तो x बराबर 2 एकम 2 हो जाएगा और y में 1 से गुणा करेंगे तो y होगा और 1 एकम 1 यानी कि x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो में कोई डाउट आए तो कमेंट करके बताइए, मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।